Hello friends, welcome to my channel IELTS Crew. This is your friend MD IELTS Crew. इस चैनल पे हम continuously आपको नए से नए अपडेट्स देते रहते हैं IELTS रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, प्लस वीजा रिलेटेड। आपको टेस्ट में क्या नई चेंजेस आ रही है, टेस्ट का फॉर्मेट कैसा है, टेस्ट को सिंप्लीफाई कैसे करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर ले सकें। और मेरे बहुत बच्चे 8, 9 बैंड्स ले चुके हैं अपने मॉड्यूल्स के अंदर। सो ऐसे ही अगर कुछ रिजल्ट आप भी लेना चाहते हैं, सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है, टू गेट योर बैंड स्कोर। अब चलते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है, दिस इज हाउ टू गेट इंप्रेसिव राइटिंग स्टाइल। यस, हाउ टू डेवलप इंप्रेसिव राइटिंग हैंड। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट हम इस वीडियो के अंदर इस जर्नी को फन लविंग बनाने वाले हैं, इजी बनाने वाले हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा किस तरीके से आप 8 बैंड्स की राइटिंग अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना। अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज डू इट। लेट्स बिगिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको प्लान भी कर ले पॉइंट्स को, ठीक है। विदाउट प्लानिंग डोंट स्टार्ट राइटिंग योर एसे। प्लान योर एसे देन स्टार्ट राइटिंग योर एसे, ठीक है। विदाउट प्लानिंग प्लीज डोंट डू दैट। रीजन बीइंग क्या होता है कि हमें ना पॉइंट्स फिर आते नहीं है, फिर हम जोड़ तोड़ के जैसे मर्जी है ना कोशिश करते हैं, भाई अब तू आ जा, इसके अंदर घुस जा, फिट कर दूं मैं तुझे किसी तरीके से। और उससे क्या होता है, हमारे पैरामीटर्स खराब होते हैं, ठीक है। इससे हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन भी नहीं बन पाता, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, टास्क रिस्पॉन्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 25% टास्क रिस्पॉन्स होता है, 25% हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन होता है, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है हम अपने पॉइंट्स को पहले प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, पहले करें, लिखने से पहले इन चीजों को करें, ताकि जब हम फाइनल अपना लिखें तो वी आर गिविंग अ वेरी नाइस राइटिंग। अच्छा, ये अपना किसी के माइंड में डाउट भी आ सकता है और आना भी चाहिए कि अभी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि सर अगर हम पहले प्लान करेंगे तो हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। बिलीव मी, मिरेकुलसली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स, ये देखा गया है, जो स्टूडेंट्स प्लान करते हैं वो कंपैरेटिवली 5 या 10 मिनट पहले अपने पूरे के पूरा टास्क 1 एंड टास्क 2 पूरा कंप्लीट करके रीचेक भी कर लेते हैं, और फिर भी उनके पास टाइम बच जाता है कंपैरेटिव टू दो स्टूडेंट्स जो ये नहीं करते। और ये सिर्फ मॉक टेस्ट के बारे में, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के बारे में नहीं कह रहा, फाइनल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं बच्चों का। सो प्लानिंग योर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लान आप जरूर करो। अब प्लान करना कैसे है, अच्छा ये तो पता लग गया भाई प्लान करना है, तो प्लान अब करें कैसे। लेट्स सी, मैं किसके लिए हूं, राइट। आई विल हेल्प यू टू प्लान योर एसे। अब फर्स्ट व्यू क्या है हमारा, BP1 क्या कहता है, टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज विल, ठीक है। विल मतलब उसने ये नहीं करा, शुड नहीं कहा, शुड रिड्यूस के हो सकता है या हो जाएगा, उसने कहा विल मतलब उसने पक्का कर दिया कि इससे होगा ही होगा। विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ओके। ये क्या हमारी स्टेटमेंट में, अब यहां पे ना आपको पता है मैंने जान के ना एक चीज यूज करी है जो आपकी स्टेटमेंट में नहीं थी, ठीक है। वो क्या, वो ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत तो आमतौर पे इसको गलती कर जाते हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली अभी तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आपने यहाँ पे ये चीज ऐड करी है जो कि हमारी एक्चुअली स्टेटमेंट में नहीं है। और जिनको नहीं पता लगा उनके लिए मैं अभी बता रहा हूं, ये देखो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। Some people believe that increased tax on various industries will reduce pollution, ठीक है। will reduce, reduce के बाद देखो
विल रिड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, ये चीज इसने साफ साफ यहाँ पे कह दी है, ठीक है, विल रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, हमने क्या लिखा है अपना, विल रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, उसने एयर पॉल्यूशन के बारे में नहीं बात करी। सो ये बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे बच्चों, ये आपके लिए वार्निंग है, वार्निंग क्या, ये हेड्स अप है कि आपने, क्योंकि बड़े बच्चे ये चीज कर देते हैं जब अपना पॉइंट बना रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे माइंड में कोई बड़ी ऑब्वियस सी चीजें होती हैं, हम उसको जनरलाइज करके अपने लिख देते हैं। ऐसा मत करना, जो एग्जैक्टली उसने चीज पूछी आप एग्जैक्टली उसी का आंसर देना, तब आपका एक बेटर राइटिंग कंट्रोल डेवलप हो पाएगा। अच्छा, वो कहता है टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज विल रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर इंडस्ट्रीज पे हम टैक्स लगाएं तो उससे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। आपको क्या लगता है होगा? डेफिनेटली होगा। वो कैसे होगा? जितना ज्यादा टैक्स है ना, अगर इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा टैक्स लगेगा उतना ही ज्यादा जो प्रोडक्शन है, कंपनीज क्या करेंगी? लेस प्रोड्यूस करेंगी। लेस प्रोड्यूस से मेरा मतलब है सिर्फ नीडेड प्रोडक्शन ही कंप्लीट करेंगी। नीडेड प्रोडक्शन मतलब, अच्छा कई बार क्या होता है, कंपनीज ना चीजों को स्टॉक कर लेती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बना देती हैं और फिर आगे सप्लाई करती रहती हैं, या फिर और ज्यादा मार्केट एक्सप्लोर करती हैं कि मेरी और ज्यादा अप्रोच बढ़ जाए, ठीक है। सो उससे क्या होगा, ये वाली जो चीज है ना, ये अवॉइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनीज उतना ही बनाएंगी जितने की उनको जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगी। रीजन, क्योंकि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा काम करेंगी उतना ही ज्यादा उनपे टैक्स लगेगा, तो कंपनीज अपना टैक्स बचाएंगी यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसका फायदा तो होगा। और कोई बेनिफिट? और इसमें अगर ये देखो, अगर वो लेस प्रोड्यूस करेंगी तो हमने क्या करना है, एक ना बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डेवलप करना है अपना। बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक गुड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये ना पॉइंट्स कई बार क्या बच्चे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट दे दिया ना, तो वो क्या करते हैं, मोर ओवर, फर्दर मोर, एज वेल एज, ये हर पॉइंट पे नया कनेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, और अपना फाइनल पेपर में कराते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उनके इंस्टीट्यूट में ये चीजें उनको सीखने को मिली होती हैं, वो बच्चा वैसे ही करता है। प्रॉब्लम क्या आती है, फाइनल में जब जाते हैं वो नंबर ही नहीं देते, और फिर बच्चा बड़ा मायूस होके, उसको समझ नहीं आती कि हो क्या गया है। मैंने वो सब करा जो मेरे टीचर ने मुझे बताया, टीचर ने कहा था नंबर आएंगे, बट नंबर नहीं आए। नंबर भाई इसीलिए नहीं आए क्योंकि आपने वो करा जो टीचर ने कहा था, आपने वो नहीं करा जो आइल्स की डिमांड है। तो मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं, आइल्स की डिमांड क्या है और आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना पॉइंट डेवलप कैसे करना है अगर नंबर लेने हैं। तो आइल्स की डिमांड है, अगर आप अपना राइटिंग लिख रहे हो ना, तो आपने अपनी कोहेरेंस एंड कोहेजन का ध्यान रखना है। अब सर ये क्या चीज है भला, कोहेरेंस एंड कोहेजन? कोहेरेंस एंड कोहेजन कोई बड़ी चीज नहीं है। कोहेरेंस होता है कि भैया आपका पहला पॉइंट है ना, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। आप जब अपना सेकंड पॉइंट दे रहे हो, इन दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, कनेक्टर डाल के अटैच नहीं करा होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। आप थर्ड पॉइंट दे रहे हो, उसका आपका या फिर सेकंड पॉइंट के साथ या फिर फर्स्ट पॉइंट के साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। इस चीज को कहते हैं कोहेरेंस। कोहेजन क्या होता है, और लास्ट पे आपने एक एग्जांपल देनी है, ठीक है। ये आपको कोहेजन क्या होता है? कोहेजन होता है आपका पैराग्राफ टू पैराग्राफ रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, इंटरलिंकेज एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये आपका BP1 है और ये आपका BP2 है, ठीक है। सो आपका
कोहेरेंस एंड कोहेजन आइल्स कहता है उसको अच्छी चाहिए। अगर आप इसको अच्छे तौर पे दोगे तब फिर आइल्स आपको नंबर भी देगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इस पे दोबारा से बनाऊंगा। अभी के लिए इस टास्क को लेके हम सीखते हैं कि हम इसमें कोहेरेंस और कोहेजन कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो पहली चीज, प्रोडक्शन अगर लेस होगी तो उस पे क्या होगा, लेस, इससे क्या होगा, इट विल लीड टू लेस प्रेशर ऑन एनवायरमेंट। अब इंडस्ट्री पे ही प्रोडक्शन कम होगी, उस पे एनवायरमेंट पे कम प्रेशर कैसे आएगा वो आपको और मुझे तो पता है कैसे, बट हमारे एग्जामिनर को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो फिर यहां पे अब कनेक्टर आ जाएगा बिकॉज। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज। अब कैसे आएगा, बिकॉज इमिशंस होता है जो हमारी हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती हैं उनको हम कहते हैं इमिशंस। ये हमने वोकैबुलरी भी डाल दी। ठीक है, इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ये भी तो ड्रॉप हो जाएंगी, वो ड्रॉप होंगी। मोर ओवर, अब मैं यहां पे डालूंगा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। मोर ओवर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, वो भी रिड्यूस होगा। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे, फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इंडस्ट्री जितनी चलेगी उतना रॉ मटेरियल भी तो यूज होगा ना भाई। सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान से देना भाई बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। बट हमने क्या करा, फर्स्ट पॉइंट के बाद जब सेकंड पॉइंट पे जाना था हमने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया अपनी कोहेरेंस के लिए, और इट विल लीड टू, ये हमने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करा। देखा कि हमारा पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट था कि प्रोडक्शन लेस होगी, इससे पोल्यूशन तो डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज प्रोडक्शन लेस होगी, और लेस होगी या फिर जितनी चाहिए सिर्फ उतनी होगी। उसके कारण क्या होगा, एक तो लेस बर्डन ऑन एनवायरनमेंट। अब वो कैसे, बिकॉज जो हार्मफुल हमारी गैसेस हैं वो कम जाएगा, इसके अलावा एनवायरनमेंट पे कम प्रेशर आएगा, इसके अलावा और चीजें आप साथ में यहां पे लिख सकते हो। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज being dumped into sea or water bodies, and अब सी और मैंने इसलिए डाला है, आप यहां फिर सी लिख सकते हो या वाटर बॉडीज लिख सकते हो, दोनों लिख के और नहीं, आपने बीच में नहीं डाल देना। ठीक है, सो एंड इन सॉरी एंड अंडर the soil will also fall down।
अब हम रिड्यूस कर रहे हैं, ध्यान देना, मैंने कहीं पे भी रिड्यूस को बार बार रिड्यूस नहीं लिखा, ठीक है। एमिशंस क्या होंगी, लिमिट होंगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वो स्टॉप होगा, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी सेकेंड लाइन थी, और जो लास्ट लाइन हमारे इसकी है, इसकी लास्ट लाइन क्या बनेगी, इसको वाइंड अप करना है हमने, ठीक है। These efforts, ठीक है। अब ऊपर जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं हम उसको वाइंड अप करना है पैराग्राफ में। These efforts will certainly help to curb these effort, नहीं, यहां पे these नहीं आना, this effort, ठीक है। तो this क्या है यहां पे, this क्या है, मतलब जो हम इंक्रीज कर रहे हैं टैक्स को ऑन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस एफर्ट मतलब इंक्रीजिंग टैक्स ऑन इंडस्ट्री विल सर्टनली हेल्प टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ environmental pollution, ठीक है। अब कर्व क्या हो गया, कर्व का मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक है। सो हमारा पॉइंट्स कहां से चले, हमारे पॉइंट्स कहां से चले, ये थोड़ा सा बच्चों अब थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। सो पहला अपना पॉइंट था कि यस डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जितनी नीडेड होगी सिर्फ उतनी होगी, उसके कारण जो प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट कम जाएगा, उसके कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ विच उसके कारण क्या होगा, जो एमिशंस हैं, ठीक है, जो एमिशंस हैं वो इंडस्ट्री से स्टॉप हो जाएंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ठीक है, वो भी एमिशंस है वो लिमिट होंगे, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, प्लस जो वेस्ट है जो कि डंप होता है हमारे वाटर बॉडीज में प्लस अंडर द सॉइल, वो भी रुक जाएगा। हेंस भी एक अच्छा कनेक्टर है जो आप यूज कर सकते हो लास्ट लाइन के लिए। हेंस increasing taxes on industries will certainly help to curb the problem of environmental pollution। ये हमारा लास्ट लाइन है इसकी, वो बन गई, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको ट्रैक करें तो हमने, हमारा फॉर्मेट क्या रहा है बीपी का, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, कंक्लूडिंग लाइन। अब ये देखो मेरा मेन आइडिया है वो कहता प्रेशर कम होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कम होगी, उसके कारण मेरा सेकंड जो आइडिया है वो कहता है हाँ जी उसके कारण क्या है, क्या फायदा मिलेगा, प्रेशर एनवायरनमेंट पे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या हो जाएगा, प्रेशर एनवायरनमेंट पे कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण
सेकंड जो सपोर्टिंग आइडिया, फर्स्ट सपोर्टिंग आइडिया, उसके कारण क्या होगा, हमारी जो इमिशंस हैं, हमारा जो वेस्ट है, वो सारा कुछ रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण हमारी जो जो हमारे टास्क की डिमांड है कि इंडस्ट्री इस पे टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम होगा, यस, जिसके कारण हम इसको बड़े ठीक तरीके से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पे अगर हम एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते हैं या टैक्स बढ़ा देते हैं, सो उससे पोल्यूशन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी मेरे साथी हैं, उनका मुझे एक मैसेज आया कि सर वीडियो लंबी हो रही है, सो क्या करें। देखो, मैं तो कहता हूं जाने देते हैं, वीडियो लंबी है, जिसको वीडियो को फायदा मिल रहा है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, जिसको इस वीडियो से फायदा मिल रहा है, मेरी उन बच्चों को इम्प्रूव करने के ये एफर्ट है जो सच में नीड में है आईएलटीएस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो अगर उस बच्चे को ये फायदा मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। सो बातें अपना सेकंड बीपी पे। सेकंड बीपी क्या कहता है हमारा, देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव वेज। ठीक है, सो बेटर ऑल्टरनेटिव वेज है। हाँ जी भाई, अब उसने ये नहीं पूछा डू यू एग्री या डिसएग्री, आपसे पूछ लिया भाई कि देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव वेज, अब बताओ वो कौन से हैं, अब अपने को यहां पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, सो अब हमें बताने पड़ेंगे। देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, फॉर द मोस्ट पार्ट ये जनरली एक ट्रिक है, सभी एसेज में यूज हो जाती है। जब भी हम बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो ना, ये तीन चीजों पे हमेशा ही लग जाते हैं। पहली टेक्नोलॉजी, सेकंड पब्लिक अवेयरनेस, गवर्नमेंट। ये तीनों पे हमेशा, अगर हम किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तब भी इन तीनों पे हमारा आ जाता है, अगर हम बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं तब भी इन चीजों पे आ जाता है, तो हम इन्हीं को यहां पे भी लेने वाले। ठीक है, टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं बेटर ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। यस, टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों आप बताओ कि क्या हो सकता है, अगर किसी के माइंड में आ रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करा जा सकता है, तो क्या हो सकता है। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके टाइप कर दो नीचे अगर आपके माइंड में कुछ आया है ऐसा आइडिया। ठीक है, सो वो आपके लिए भी एक्साइटिंग होगा कि देखें जो मैंने आइडिया बताया था क्या वो सर के साथ मैच करता है या फिर मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। राइट, सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग और फन लविंग हम अपनी एक्टिविटीज को रखेंगे। ठीक है, चलो, सो टेक्नोलॉजी अगर हम इंडस्ट्री में ले आए तो उससे क्या होगा। देखो, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ना बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। अब वो कैसे हैं, अब देखो इंडस्ट्रीज की वजह से प्रॉब्लम कहां कहां पे आती है। पहली चीज है एयर पोल्यूशन होता है ना। सेकंड चीज है भाई वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, सो ये दो है। लैंड सॉइल पोल्यूशन भी होता है, बट वो क्या होता है कि जैसे वो डंप करने टाइम पे ना वो होता है, डंप के टाइम पे ना ये वाटर पोल्यूशन भी डंपिंग के टाइम पे होता है, और लैंड जिसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं वो भी डंपिंग के टाइम पे होता है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले इसको बड़ा क्लियरली रख लिया कि एक प्रॉब्लम है हमारी वेस्ट डंपिंग की, वेस्ट डिस्पोजल की। सेकंड है उसका जो वेस्ट एमिशंस है। ठीक है, सो इनके ऊपर हमने टेक्नोलॉजी पे बताने हैं पॉइंट्स। सो यहां पे मैं अगली स्क्रीन ले लेता हूं, वहां पे मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको बता देता हूं। अब टेक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
पहला इलेक्ट्रॉनिक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स ना आप बच्चों सीखो, ठीक है, आपके एसेस में, सभी एसेस में ये वाले पॉइंट्स यूज हो जाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर क्या है? ये एक मशीन होती है जो कि एयर में से जो स्मोक होता है ना, स्मोक होता है, यहां स्मोक होता है, ठीक है, स्मोक और स्मॉग, ठीक है, ये दो चीजें जो होती है ना, ये क्या करता है, धुआं काला काला होता है, आप सभी को पता है। ये इसका कंसेप्ट क्या है, इसने ना इसको छत पे लगा देते हैं, ये इंडस्ट्री है, ये उसकी चिमनी है, ठीक है, तो ये उसकी चिमनी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर उन्होंने लगा दिया। ये क्या करता है, इसने ना जो हमारे आसपास चिमनियों से वेस्ट जा रहा है, ठीक है, ये धुआं उठ रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये उसको इनटेक ले लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। और इसके अंदर अब आपको पता है जो धुआं होता है उसके अंदर हमारी जो काली काली ऐश होती है ना, हैवी मेटल होते हैं, यही सारे होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। ये एयर में, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, स्मोक में ये एयर में घुसे होते हैं, मिल जाते हैं एयर में, ठीक है, तो ये क्या करता है, डब्बियां सी बना के ना नीचे फेंकता रहता है, इनको इकट्ठा करता है, डब्बी सी बना के, ये जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी ऐश होती है, काले डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ये हैवी मेटल्स होते हैं, उन सभी को इकट्ठा करता है और उनके ब्लॉक से बना के नीचे फेंक देता है, और उसके ऐसे ना पीसेस बन जाते हैं, और एक तरफ से फ्रेश एयर निकाल देता है और एक तरफ से ये चीज निकालता है, ठीक है, तो एयर साफ हो गई इससे। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो था, चलो कंसेप्ट आपको समझा रहा था, तो अब इसको लिख देते हैं, इसको पहले इरेज कर लें। सो इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर बच्चों, आपने इसको सीखा, ये क्या है, ये एक क्या है, डिवाइस है। अब डिवाइस को क्या करते हैं हम, डिवाइस को क्या करते हैं, इंस्टॉल, बिल्कुल ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर्स को इंस्टॉल करना चाहिए, कहां पे इंस्टॉल करना चाहिए, अभी हमने सीखा था चिमनीज के ऊपर है, इंडस्ट्रीज की चिमनीज के ऊपर हमें उनको इंस्टॉल करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, फर्स्ट सॉल्यूशन हमने ये दे दिया, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन क्या देंगे, अब इससे हमने बता देना है इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर हमें लगाने चाहिए, जिससे होगा क्या, जो डस्ट है, स्मोक, ऐश जो है, स्मोक के अंदर जो ऐश है, डस्ट है और हैवी मेटल्स है, ये सॉलिड फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं और क्लीन एयर, बाकी क्या बच गया, अगर एयर में से ये सारी चीजें निकाल ली तो बाकी क्या बच गया, क्लीन एयर टू एटमॉस्फेयर सेंड कर देते हैं, ठीक है, सेंड नहीं मतलब रिलीज कर देते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर लगाने का ये फायदा है। इसके अलावा अब ये तो हो गया एक, ठीक है, अब डंपिंग की भी प्रॉब्लम है ना, सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी डंपिंग की। डंपिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स इंडस्ट्रीज के अंदर ही सेटअप करने चाहिए,
वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा, जो हमारी इंडस्ट्रीज में पानी होता है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स क्या होता है, वो पानी को भी, जैसे हमने एयर को अलग कर दिया गंदगी से, इसी तरीके से पानी को भी गंदगी से अलग कर देंगे, ठीक है। गंदा पानी अंदर जाएगा, गंदगी सेपरेट हो जाएगी, ये सारी गंदगी सेपरेट रह जाती है, उसके बाद ये पानी पानी अकेला रह जाता है। तो उस जो पानी है, अभी वो पूरा पानी साफ नहीं हुआ, उस पानी को हम यूज करते हैं। उस पानी को कैसे ठीक करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इंडस्ट्री के अंदर हमें कंपलसरी करना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज के अंदर इनकॉर्पोरेट हो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हो, इनकॉर्पोरेट हो, ठीक है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, ये देखो मैंने एक सेपरेशन बना दी। इससे क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा, हमारा क्लीन ड्रिंकेबल वाटर इंडस्ट्री से ही हमें अवेलेबल हो पाएगा। वो चाहे फिर घरों में पीने के लिए भेज दो, वो साफ पानी होगा, ठीक है। सो इससे हमारा एनवायरमेंट भी साफ हो गया, ठीक है। ये दो स्टेप से ये एनवायरमेंट भी साफ हो गया, और जो एनवायरमेंट में गंदगी जा रही थी हमने उसको भी हैंडल कर लिया अच्छे तरीके से। बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, अकेला टैक्स लगाने से ये बेटर ऑल्टरनेटिव्स है कि ये इंडस्ट्रीज के अंदर है ना। टैक्स का क्या फायदा होगा, टैक्स तो ले जाना है गवर्नमेंट ने, एनवायरमेंट तो नहीं ना साफ हुआ। इंडस्ट्री को क्या है, ज्यादा बड़ा ऑर्डर है, उन्हें कहना ठीक है मैं उतना ही ज्यादा ही चीज महंगी करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आगे जो चीज वो जो उससे खरीदेगा उसने भी महंगे दाम पे खरीदनी है, तो आगे कस्टमर तक भी वो महंगे दाम पे आएगी। तो उससे अल्टीमेटली नुकसान हम ही लोगों का होगा, कस्टमर का होगा। इनफैक्ट ये चीजें करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज के अंदर कंपलसरी कर देना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एयर प्रेसिपिटेटर्स लगाए, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और उसकी जो वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है, वेस्ट को डंप करने की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए वेस्ट डिस्पोजल प्लस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करें, ताकि क्लीन फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर हमें इंडस्ट्री से ही प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अब ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट ये सारी चीजें हमने कह दिया भाई टेक्नोलॉजी का ये होना चाहिए, ठीक है। बट क्या ये चीजें पॉसिबल हैं खुद के लेवल पे होनी, या इंडस्ट्रीज खुद करेंगी? नहीं। सो यहां पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये सारी चीजों को क्या करना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसको और इसको प्रॉपरली कंपलसरी कर देना चाहिए इंडस्ट्रीज में, ताकि ये गवर्नमेंट का रोल भी आ गया, राइट। सो इसी को आप दो पॉइंट्स को, चलो मैंने इसमें यहाँ पे आपको वैसे 3 पॉइंट्स बताए थे, बट आप इन्हीं 2 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे और इनके आपस में एक रिलेशन भी निकल रहा है ना, तो हमने तो देखना है कि भाई हमारी C&C बननी चाहिए, कोहेरेंस एंड कोहेजन बननी चाहिए। कोहेरेंस क्या है, पॉइंट से आपस में इंटरलिंकेज। सो इसमें देखो कितना अच्छा इंटरलिंकेज बन गया कि हमने पहला सोल्यूशन दिया, ठीक है, पहला सोल्यूशन दिया, सेकंड सोल्यूशन दिया, वो सारे के सारे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो उसको कंपल्शन उसके साथ जुड़ रहा है जाके। या फिर हम स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को कंपल्सरी रूल्स बनाने चाहिए, ऐसे करने चाहिए, लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोड्यूसिंग डंपिंग वेस्ट डिस्पोजल फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट डिस्पोजल फॉर डंपिंग, ये भी चीज अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे बाय द गवर्नमेंट, तो देखो हमारे पूरा का पूरा पॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको अपना मेन आइडिया ले सकते हैं, मेन आइडिया फर्स्ट ये वाला ले सकते हैं, इसको सपोर्टिंग आइडिया फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सपोर्टिंग आइडिया सेकंड ले सकते हैं, ठीक है।
सो ये कितने अच्छे से हमारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए, राइट। अब जब ये सारी चीजें हो गई, हमने प्लान अप कर लिया है, अब हम अपना इंट्रोडक्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगेन इंट्रोडक्शन को भी अगर करना है बच्चों, तो सबसे पहली चीज है अवॉइड फ्लैप्स, गिव बैकग्राउंड ऑफ योर एसे, पैराग्राफ, पैराफ्रेज द मेन डिटेल एंड clearly state what you think about the statement. Okay, अभी मुझे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अब मुझे इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। बाकी का जो इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन क्या करना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ऑल दीज थिंग्स, इसको कैसे देखना है हमने, ठीक है। अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक कवर करूंगा, इंट्रोडक्शन प्रॉपरली आपको सिखाऊंगा कैसे बनाई जाती है, प्लस आपका ओपिनियन, क्योंकि इस ऐसे में हमें ओपिनियन पूछ रखा है। सो इस ऐसे के अकॉर्डिंगली हमारा जो ओपिनियन है वो क्या होना चाहिए और कैसे डेवलप होना चाहिए, ठीक है। ओपिनियन के क्या क्या हिस्से हैं, मैं उस चीज को भी आपको सिखाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, आपको सीखने को मिला होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो आइल्स गुरु के चैनल को, ताकि आपको जैसे ये बेनिफिट मिला है आपके बाकी के फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं वहां पे भी शेयर करो। मैं फ्री में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। सो आप सभी इस चीज का बेनिफिट लो। जो बच्चों के अगर कुछ डाउट्स हैं, सो आप डाउट्स, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, या आप इन पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारी ब्रांचेस हैं। वी आर बेस्ड इन अमृतसर, हमारी ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच है हमारी कबीर पार्क में, ऑपोजिट टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, SCF 43 टॉप फ्लोर, आइल्स क्रू। सेकेंड ब्रांच है हमारी मेहता कॉम्प्लेक्स, फतेहगढ़ चूड़िया रोड बाईपास, नियर